अच्छा, दूसरा ये है कि आपको तो पता ही है कि औलादों के हुकूक कितने वालिदैन पे और वालिदैन के हुकूक बच्चों पे कितने हैं, ठीक है ना। वालिदैन 10 बच्चे 12 बच्चे 2 मियाँ बीवी एक साथ पाल लेते हैं, यानी कि माँ बाप, चाहे वो भूखे रहें, चाहे वो कहीं भी रहें, मजदूरी करे, बाप कुछ भी करे, मगर अपने बच्चों का पेट भरता है और अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देता है। बाप ऐसी छाँव है जो समझ लो कि वो अपने बच्चों को लेके एक छाँव बन के खड़ा होता है। वो दरख्त है। बाप ऐसी छाँव है जो वो दरख्त है और वो आपको छाँव देता है, और औलादें जो हैं, बच्चे उस छाँव के नीचे बैठते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जब वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, त्यौहार में अच्छे से अच्छा बनाते हैं, हर माँ बाप की कोशिश होती है वो अपने औलाद को ईद त्यौहार पे सबसे अच्छा महल्ले में, रिश्तेदारों में अच्छा कपड़ा अपने बच्चे को दिला के पहनाए और वो अलग नज़र आए। हर माँ बाप की कोशिश होती है अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाए। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा दस्तरखान पे खाना लगा के उसका पेट भरे और उसके हर जायज़ जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करे। और जब एक बच्चा जब तड़पता है तो समझ लो माँ बाप की रात जो होती है ना, वो आँखों में ही कट जाती है और अपने बच्चे को माँ सीने से लगा के रखती है। वो माँ जो खुद भूखी रहती है मगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, खुद खाना नहीं खाती 3-3 दिन तक मगर अपने बच्चे को वो अपना फीड करवाती है। वो माँ जो खुद गीले में सोती है मगर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। पूरी रात वो अपनी आँखों में काट देती है मगर अपनी औलाद के लिए उफ़ नहीं करती, अपनी औलाद के लिए नहीं करती कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मगर वही औलाद जब परवान चढ़ जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो क्या करती है वो औलाद कि कहते हैं कि एक हफ़्ता तुम अपने वालिदैन को, एक हफ़्ता तुम रखोगे बाप को, एक हफ़्ता माँ को मैं रखूँगी, एक हफ़्ता तुम खिलाओगे, एक हफ़्ता तुम खिलाओगे। माँ बाप को बांट देते हैं और माँ बाप को ईद त्यौहार पे कपड़ा नहीं पहनाते, खुद अपनी बीवी का पूरा करते हैं, अपने बच्चों का पूरा करते हैं मगर माँ को नहीं पूछते। वो माँ जिसने एक एक दिन काट के अपने बच्चे को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसे स्कूल लेके गई, उसे गीले से बचाया, उसे खुद पेट पे पत्थर बांधा मगर अपने बच्चे को दूध पिलाया। मगर आजकल की औलादें वो औलादें नहीं हैं। शादी होने के बाद सब बदल जाते हैं, हर जिम्मेदारियों को बढ़ जाते हैं, इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कहते हैं कि माँ हमारे पास इस महीने का खर्चा नहीं है, हम आपका आँख का चश्मा नहीं बनवा सकते, आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, अगले महीने ले जाएंगे। माँ त्यौहार के टाइम में कपड़ा नहीं है, यह है कि तुम्हें ना मेरी बीवी का ये वाला सूट रखा है, ये वाला पहन के काम चला लेना। माँ को तसल्लियाँ देते हैं मगर बीवी का शौक़ पूरा करते हैं। बीवी को तारीख रोड लेके जाएंगे, अच्छी से अच्छी मॉल लेके जाएंगे मगर क्या बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करेंगे मगर वो माँ की मेहनत, वो माँ की जो मोहब्बत होती है, परवरिश होती है, वो भूल जाते हैं। हाँ, हमारा कहना ये है कि जितनी भी औलाद खिदमत कर ले माँ बाप की, वो औलाद बदल नहीं कर सकती। चाहे अपने कंधे पे रख के बेटा अपने बाप को हज करवा ले, बेटी माँ को बिठा के कंधे पे हज करवा ले, तब भी उसका रद्दो-बदल नहीं होगा, तब भी उसका बदला औलाद नहीं कर सकती, उसके बराबर नहीं आ सकती जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि सुनने वाले, देखने वालों सबसे ताकीद है, देखें माँ वो जन्नत है जो आज आपके साथ है, तो अल्लाह ताला ने आपको खिदमत का मौका दिया है। वो जन्नत की कदर करें, वो जन्नत को आप हासिल करें। और अगर ये जन्नत आपसे दूर हो गई, आप दुनिया में दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। हर औरत में अपनी माँ तलाश करेंगे मगर वो माँ आपको नहीं मिलेगी। वो माँ दुनिया से ऐसी चली जाएगी कि आप ढूंढते रह जाएंगे मगर वो माँ का चेहरा नज़र नहीं आएगा। वो जन्नत को आज आप अपने करीब रखें, वो जन्नत की कदर करें, वो जन्नत की खिदमत करें जो जन्नत में आपको लेके जाएगी। वो दुआ है
माँ जन्नत की दुआ है। तो जन्नत की हवा है, जन्नत की दुआ है, माँ जन्नत है, माँ के पाँव तले जन्नत है, माँ के पाँव तले जन्नत है। इसलिए कहते हैं माँ की कदर करे, वालिदैन की कदर करे। जो आज माँ बाप है जिसके पास, वो कदर कर ले, और जिनके पास नहीं है वो देखो, उनसे पूछो कि वो माँ बाप को कैसे तरसते हैं, उनकी एक एक बातें याद करते हैं, उनकी एक एक दुआएं याद करते हैं। जब इंसान परेशानी में होता है ना, हद से ज़्यादा, और तकलीफ़ में होता है, तो माँ की बात याद आती है, माँ की दुआएं याद आती है, माँ को एक तसल्ली देने वाली माँ याद आती है, जो सर पे हाथ रख के अपनी बेटी को, अपने बेटे को हौसला देती है। वो माँ याद आती है जो दुनिया से चली जाती है। लिहाजा आप सब ना ये दुआ को याद रखें और ये कलमात को भी याद रखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ माँ की कदर करें, बाप की कदर करें, क्योंकि जब ये दुनिया से चले जाएंगे तो आपको ऐसा दरवाज़ा जन्नत का नहीं मिलेगा। पाँव तले ज़मीन आपके निकल जाएगी जब माँ नहीं होगी। सुभान अल्लाह।